गुड मॉर्निंग, नमस्कार। फ्री हिस्ट्री एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने गुलाम वंश के संस्थापक ऐबक के बारे में जाने थे। 1210 में ऐबक की मृत्यु हो गई और उसके पुत्र आराम शाह गद्दी पर बैठा, लेकिन आराम शाह योग्य शासक नहीं था। अतः दिल्ली के अमीर ने ऐबक के दामाद इल्तुतमिश को गद्दी पर बैठाने का विचार किया। आराम शाह एक सुस्त शासक था और उसे प्रशासन चलाने की योग्यता नहीं थी, जिसके कारण शासन में अव्यवस्था फैल गई थी। बंगाल में मलिक ने विद्रोह कर दिया था। ऐसी परिस्थिति में सेनापति अमीर अली इस्लाम और तुर्की अमीर अधिकारियों ने इल्तुतमिश को तुरंत बदायूं से दिल्ली आने का निमंत्रण भेजा। आराम शाह ने इल्तुतमिश को रास्ते में ही रोकने का प्रयास किया। आराम शाह युद्ध में पराजित हुआ और उसकी हत्या कर दी गई। इल्तुतमिश ने दिल्ली पहुंचकर दिल्ली की गद्दी पर अधिकार कर लिया। इस प्रकार ऐबक वंश के स्थान पर अब इलवरी वंश का शासन प्रारंभ हुआ। अब इनके इस के ऐतिहासिक तथ्य के बारे में जान लेते हैं। पहला, तबकात-ए-नासरी फारसी भाषा में लिखी गई ग्रंथ है। सियासतनामा, इसमें इल्तुतमिश के इक्ता व्यवस्था की जानकारी मिलती है। तीसरा, आदाब उस सलातीन, ये ग्रंथ इल्तुतमिश को समर्पित है। अब हम इल्तुतमिश के जीवन की कुछ जानकारी लेते हैं। इल्तुतमिश इलवरी तुर्क था। उसके पिता इलवरी जनजाति का सरदार था। इल्तुतमिश का वास्तविक नाम शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश था। इल्तुतमिश का अर्थ साम्राज्य का स्वामी था। मिन्हाज उस सिराज और मलिक ताजुद्दीन, ये दरबारी कवि थे इल्तुतमिश के। इल्तुतमिश कुशाग्र बुद्धि का था, जिसके कारण इल्तुतमिश के पिता इलम उसे सबसे ज़्यादा प्यार करते थे। इस कारण इल्तुतमिश के अन्य भाई उसे ईर्ष्या करने लगे थे। उनके भाइयों ने मिलकर इल्तुतमिश को बुखारा के बाजार में बेच दिया। बुखारा से वह गजनी आया, फिर बगदाद ले जाया गया। इल्तुतमिश को गोरी खरीदना चाहता था, लेकिन इल्तुतमिश का कीमत बहुत ज़्यादा था। गोरी नहीं खरीद पाया और इस पर खरीदने पर प्रतिबंध लग गया। इल्तुतमिश को ऐबक भी खरीदने की इच्छा प्रकट की, जिसके कारण इल्तुतमिश को दिल्ली लाया गया और दिल्ली के बाजार से ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीद लिया और जल्द ही इल्तुतमिश ऐबक का विश्वासी बन गया। इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम कहा जाता है और यह इसका उपनाम था। इल्तुतमिश को ऐबक ने 1 लाख जीतर तांबे का सिक्का देकर खरीदा था। सरे जहांदार, ऐबक ने इल्तुतमिश को शाही अंगरक्षकों का सरदार नियुक्त किया। इल्तुतमिश के प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर अन्य प्रशासनिक पद दिए गए। राजदरबार से संबंधित अधिकारी बनाया गया। अमीर शिकार, ऐबक ने इल्तुतमिश को अमीर शिकार का पद दिया। 1200 ईस्वी में वह ग्वालियर नगर का अमीर नियुक्त किया गया। उसने ग्वालियर बदायूं के सूबेदार के रूप में भी कार्य किया और ऐबक ने इल्तुतमिश से अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। अमीर उमरा की उपाधि गोरी ने इल्तुतमिश को दिया था। 1205 में गोरी ने खोखर के विरुद्ध अभियान किया। उस समय ऐबक के साथ इल्तुतमिश ने भी साथ दिया। इल्तुतमिश ने खोखरों को बुरी तरह से दमन कर दिया और उसे काट कर झेलम नदी में फेंक दिया। उसकी असाधारण योग्यता से प्रभावित होकर अमीर-ए-उमरा की उपाधि दी गई और इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया गया। 1205 में ऐबक ने इल्तुतमिश को दास्ता से मुक्त कर दिया। 1210 में इल्तुतमिश शासक बनने के बाद राजधानी लाहौर से दिल्ली कर ली। वह पहला मुस्लिम शासक था जो दिल्ली को राजधानी बनाया था। 1229 में खलीफाओं के द्वारा सुल्तान-ए-आजम की उपाधि इल्तुतमिश को दी गई। इल्तुतमिश की समस्या। जब इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा, उस समय उसके सामने आंतरिक एवं बाह्य दोनों तरह की समस्या थी। इल्तुतमिश के 3 प्रतिद्वंदी थे। पहला, गजनी में यलदौज, सिंध में कुवाचा और बंगाल में अलमर्दान। राजपूत शासक पुनः दिल्ली सल्तनत को चुनौती दे रहे थे। कालिंजर ग्वालियर तुर्कों के हाथ से निकल चुका था। मंगोल आक्रमण का भय बना हुआ था।
मंगोल आक्रमण का भय बना हुआ था। सुल्तान बनने के बाद इल्तुतमिश ने सबसे पहले अपने प्रतिद्वंदी से निपटने की योजना बनाई। इल्तुतमिश की सबसे बड़ी चुनौती यल्दौज की थी। यल्दौज गजनी का शासक था। ऐबक की मृत्यु के बाद फिर से ये उभर कर सामने आया। इल्तुतमिश गद्दी पर बैठा तो उसके पास निमंत्रण पत्र भेजा गया, जिसे इल्तुतमिश ने अस्वीकार कर दिया। इल्तुतमिश और ऐबक के बीच में 1215 में इल्तुतमिश और यल्दौज के बीच में 1215 में तराई का थर्ड युद्ध हुआ। यल्दौज पराजित हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। अब गजनी पर ख्वारिज़ खां का शासन प्रारंभ हुआ। ख्वारिज़्म खां का पुत्र जलालुद्दीन मगवर्नी था। 1221 में चंगेज खां द्वारा गजनी पर आक्रमण हुआ। चंगेज खां एक क्रूर शासक था। चंगेज खां के आक्रमण से भय खाकर जलालुद्दीन भारत की ओर भागा और इल्तुतमिश से चंगेज खां के विरुद्ध मदद मांगी। इस समय इल्तुतमिश अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए गजनी को मदद नहीं की और चंगेज खां से दिल्ली सल्तनत को बचा लिया। कुवाचा 1217 में इल्तुतमिश ने कुवाचा पर आक्रमण करता है और उसे पराजित कर देता है। कुवाचा सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया और मुल्तान और उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर इल्तुतमिश का अधिकार हो गया। पृथु का विद्रोह। यह विद्रोह अवध में हुआ था, जिसे इल्तुतमिश ने दबा दिया। 1230 में बंगाल को दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बनाया गया। ग्वालियर के राजा मंगलदेव पर आक्रमण किया और मंगलदेव को पराजित कर दिया। 1228 में सिंध मुल्तान पर आक्रमण किया और नासिरुद्दीन ने राज्य छोड़कर भाग खड़ा हुआ। अंततः सिंध नदी में कूदकर आत्महत्या कर लिया। इस प्रकार बाह्य समस्याओं को इल्तुतमिश ने सुधारा। अब हम उसके आंतरिक समस्या के बारे में जानते हैं। आंतरिक स्थिति असंतोषजनक थी। प्रशासनिक व्यवस्था नष्ट हो चुकी थी। नवस्थापित तुर्की राज्य विनाश के कगार पर था। इस समस्या का समाधान साहसी और दृढ़ निश्चयी व्यक्ति ही कर सकता था। इल्तुतमिश ने इस कार्य को पूरा किया। इस कारण इल्तुतमिश को गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। प्रशासनिक सुधार। तुर्कान ए चहलगामी। यह 40 गुलाम सरदारों का संगठन था, जिसे इल्तुतमिश ने बनाया था। ये 40 सरदारों का दल सैन्य रूप से बहुत मजबूत थे। इन सरदारों की मदद से वह ऐबक और आराम शाह के समर्थकों को समाप्त कर दिया और अपनी पकड़ सत्ता पर पूरी तरह से मजबूत बनाया। इक्ता प्रणाली। भू राजस्व से संबंधित यह प्रथा थी। इल्तुतमिश द्वारा इक्ता प्रणाली की शुरुआत की गई। पूरे साम्राज्य को इक्तों में विभाजित किया गया। ये इक्तों में इक्तेदार नियुक्त किए गए। सैनिक सहायता और रेवेन्यू आय कलेक्ट कर इक्तेदार लाते थे। आसान भाषा में कहा जाए तो जमींदारों को जागीर के रूप में भूमि दे दी गई थी और उससे टैक्स लिया जाता था। शुद्ध अरबी सिक्के इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए। तांबा का जीतल और चांदी का टंका चलाया गया। इल्तुतमिश पहला शासक था जिसने खलीफाओं से सुल्तान की पदवी धारण की। 1229 में खलीफाओं द्वारा सुल्तान ए आज़म की उपाधि धारण किया। इसके पहले कि किसी भी शासक ने सुल्तान पदवी नहीं धारण किया था। न्याय व्यवस्था। इल्तुतमिश न्याय प्रिय शासक था। इब्न बतूता ने लिखा है, अगर किसी व्यक्ति को न्याय प्राप्त करना होता था तो वह लाल वस्त्र पहनकर आगरा महल के बाहर लगा हुआ संगमरमर का 2 सिंह घंटी बंधी थी उसे बजाता था, उसे न्याय मिलता था। दीवाने अजीर। शाही सेना के गठन और देखरेख के लिए दीवाने अजीर था। काजी उल कुजात न्याय करने वाला अधिकारी था। सुल्तान गढ़ी का मकबरा। इल्तुतमिश का मकबरी का पितामह कहा जाता है। अपने बड़े पुत्र की मृत्यु पर सुल्तान गढ़ी का मकबरा बनवाया था। प्रथम मकबरा बनाने की शुरुआत
इल्तुतमिश ने किया। अतार्किन का दरवाज़ा का निर्माण इल्तुतमिश ने किया, जो जोधपुर में है। शिक्षा के लिए मदरसा ए नासिरिया बनवाया। बदायूं में जामा मस्जिद का निर्माण किया। जिस कुतुब मीनार की नींव ऐबक ने डाली थी, उसका निर्माण का कार्य इल्तुतमिश ने आगे बढ़ाया। 2, 3, 4 मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश ने किया। 1236 में अपने 40 सरदारों के समूह तथा अमीरों की रजामंदी से अपनी पुत्री रजिया को शासक बनाया। इल्तुतमिश ने नगदा और अनहियार बारा पर आक्रमण किया, लेकिन इल्तुतमिश इसमें पराजित हो गया। 30 अप्रैल 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। इसके साथ ही सल्तनत के अगले शासक का शासन प्रारंभ हुआ। थैंक्स। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स।